गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैथ का पार्ट नंबर 21 और इसमें जो आप लोगों ने कमेंट किए थे वो वाले क्वेश्चन आज सॉल्व किए जाएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि सिद्ध करना है कि इस अंतराल में ये वाला जो फलन है वो न तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। मतलब इस पूरे अंतराल में न तो ये वर्धमान होगा और न ही ह्रासमान। तो अगर हम इसमें वर्धमान और ह्रासमान का अंतराल निकालें तो कुछ वर्धमान का अंतराल इसमें पड़ना चाहिए और कुछ ह्रासमान का भी अंतराल इसमें पड़ जाना चाहिए। इस अंतराल में कुछ वर्धमान भी पड़ जाना चाहिए और कुछ ह्रासमान भी पड़ जाना चाहिए। तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि इस अंतराल में फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। मतलब ये अंतराल जो है पूरा न तो वर्धमान में आए और न ही ह्रासमान में आए। तो वर्धमान या ह्रासमान के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम f डैश x का मान ज्ञात करते हैं और f डैश x का मान ज्ञात करने के बाद ये ज्ञात करते हैं कि f डैश x का मान किस अंतराल में ग्रेटर देन 0 है और f डैश x का मान किस अंतराल में लेस देन 0 है। ठीक, और जिस अंतराल में f डैश x का मान ग्रेटर देन 0 होगा उस अंतराल में फलन वर्धमान होगा और जिस अंतराल में फलन f डैश x लेस देन 0 होगा उस अंतराल में फलन ह्रासमान होगा। तो पहला काम f डैश x निकालें। f डैश x हो जाएगा 2x माइनस 1। अब वर्धमान के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 अर्थात 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 या x ग्रेटर देन 1/2। तो वर्धमान के लिए अंतराल दिया जाएगा x बिलोंग्स टू 1/2 कामा इनफाइनाइट। वर्तमान के लिए x बिलोंग्स टू 1/2 से लेकर अनंत तक होगा। अब ह्रासमान के लिए निकाल लें। ह्रासमान के लिए डिक्रीजिंग के लिए ह्रासमान के लिए f डैश x लेस देन 0 अर्थात 2x माइनस 1 लेस देन 0 या x लेस देन 1/2। तो ह्रासमान के लिए अंतराल आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1/2। अब ध्यान दीजिए, अगर हम -1 और 1 को देखें तो -1 से लेकर 1/2 वाला जो पार्ट है वो इसमें पड़ेगा। देखो -1, 1 अंतराल अगर देखें, -1, 1 में -1/2 कामा -1, 1 में -1/2 और कामा 1/2। -1/2 कामा 1/2 किसमें पड़ जाएगा, ह्रासमान में। देखो -1, 1 को अगर हम अंतराल में तोड़ें तो ये आएगा एक -1/2 से 1/2 और ऐसा भी लिख सकते हैं यूनियन 1/2 to 1, ऐसा लिख सकते हैं। ये -1, 1 अंतराल है। -1, 1 को इस अंतराल में लिखा जा सकता है ऐसे। तो देखिए -1/2 कामा 1/2 इसमें पड़ेगा ह्रासमान में और 1/2 से 1 वर्धमान में पड़ेगा। तो ये पूरा अंतराल न तो वर्धमान में पड़ रहा है न तो पूरा अंतराल ह्रासमान में पड़ रहा है। ठीक, तो लिख सकते हैं अतः -1, 1 में फलन न तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। क्यों? क्योंकि ये जो अंतराल -1, 1 है इसका कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट जो है वो ह्रासमान के अंदर है और ये वाला जो पार्ट है वो वर्धमान में। तो ये जो पूरा अंतराल है इसका कुछ पार्ट वर्धमान में कुछ पार्ट ह्रासमान में। अतः इस अंतराल में फलन न तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। देखिए एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 15। फलन fx बराबर दिया गया है x + 1/x और सिद्ध करना है कि यह फलन इससे असंयुक्त अंतराल में वर्धमान होगा। इससे असंयुक्त अंतराल का मतलब इस अंतराल को छोड़कर बाकी ये फलन जो है निरंतर, बाकी अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान होगा। तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कहां पे वर्धमान है और उस वर्धमान में ये चीज नहीं आनी चाहिए।
तो वर्तमान के लिए f डैश x का मान ग्रेटर देन 0 होता है, तो पहले हम f डैश x का मान निकाल लें। f डैश x हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब वर्तमान के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0, यहां से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, या एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब इसको संख्या रेखा पर अगर हम लिखें तो माइनस अनंत और इधर प्लस अनंत, इसके क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से, माइनस 1 और प्लस 1। तो यहां से ये 0 हो गया, ये माइनस 1 और ये प्लस 1। अब यहां पे देखिए इधर माइनस 1 से क्या छोटी वाली वैल्यू इसको संतुष्ट कर रही है, माइनस 1 से छोटी वैल्यू माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 कुछ भी रख दीजिए। माइनस 2 अगर रखें, माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 1 3 ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये वाला पार्ट जो है इधर वाला माइनस 1 से माइनस अनंत के बीच वाला ये वाला इसको संतुष्ट करेगा, अर्थात इस अंतराल में फलन वर्तमान है। अब माइनस 1 और 1 के बीच में देख लें, माइनस 1 और 1 के बीच में 0 अगर रख के देखें, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, माइनस 1 आएगा तो नॉट ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये वाला पार्ट इसको संतुष्ट नहीं करेगा। और 1 से आगे 2 रख के देख लें तो ये भी पार्ट इसको संतुष्ट करेगा। तो इसका मतलब ये वर्तमान किसमें होगा, वर्तमान हो जाएगा इसमें। वर्तमान के लिए x बिलोंग्स टू होगा माइनस अनंत से लेकर माइनस 1 यूनियन 1 से लेकर अनंत। इसका मतलब इसके बीच में जो अंतराल है उसमें फलन जो है, इसके बीच का अंतराल कौन सा हुआ, माइनस 1 से लेकर 1 तक, इसमें ह्रासमान है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अतिरिक्त जो अंतराल आएगा, इससे असंयुक्त अंतराल जो होगा उसमें फलन वर्तमान है। तो लिख सकते हैं अतः, देखिए वर्तमान आया इसमें, और ये क्या है, इससे असंयुक्त है, जो इसका कोई भी पार्ट इसमें कॉमन नहीं है। तो अतः माइनस 1 से लेकर 1 से असंयुक्त अंतराल में फलन वर्तमान होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, यदि f(x) बराबर इतना हो तो सिद्ध करना है कि इस अंतराल में फलन वर्तमान है और इस अंतराल में फलन ह्रासमान है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम f डैश x का मान निकालेंगे। f डैश x बराबर क्या होगा, log x, log x का 1 अपॉन x, 1 अपॉन cos x, cos x का फिर से करेंगे इनटू में माइनस sin x, ये क्या देगा माइनस का tan x। अब वर्तमान के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अर्थात माइनस tan x ग्रेटर देन 0 या tan x लेस देन 0। अब वो अंतराल हमें देखना है जिसमें tan x 0 से कम हो। तो tan x 0 से छोटा किसमें होता है, दूसरे में और चौथे में। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू दूसरा चतुर्थांश हो जाएगा π/2 से लेकर पाई यूनियन चौथा हो जाएगा 3π/2 से लेकर 2π। तो इसका मतलब इस अंतरालों में फलन वर्तमान होगा। और हमें सिद्ध करना है कि इन अंतरालों में, यहाँ पे क्वेश्चन में गलती है, इस अंतराल में ह्रासमान और इस अंतराल में वर्धमान। तो देखिए जरा, इस अंतराल में वर्तमान होगा, हमें सिद्ध करना है इस अंतराल में वर्तमान। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 3π/2 कामा 2π। इसमें भी तो है, इसमें भी वर्तमान है और इसमें भी वर्तमान है। तो जो सिद्ध करवा रहा है उतना लिख दीजिए कि इस अंतराल में फलन वर्तमान। और ह्रासमान के लिए देख लीजिए, ह्रासमान के लिए f डैश x लेस देन 0 होना चाहिए, अर्थात माइनस tan x लेस देन 0 या tan x ग्रेटर देन 0। और tan x ग्रेटर देन 0 किसमें होता है, पहले में और तीसरे में।
तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू पहला हो जाएगा 0 से लेकर π/2 और यूनियन तीसरा हो जाएगा पाई से लेकर 3π/2। तो इन अंतरालों में फलन ह्रासमान हो जाएगा, तो हमें सिद्ध करना है इसमें। तो अतः 0 से लेकर π/2 में फलन ह्रासमान है। तो इस अंतराल में फलन होगा इन दोनों में ह्रासमान, लेकिन जितना सिद्ध करवा रहा है उतना लिखिए। इस अंतराल में फलन ह्रासमान है और इस अंतराल में फलन वर्धमान है। देखिए एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया है कि प्रवणता 0 वाली उन सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस वक्र को स्पर्श करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वक्र की स्पर्श रेखा जो है उसकी प्रवणता 0 होगी। इसलिए कहा गया कि प्रवणता 0 वाली उन सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं जो इसकी स्पर्श रेखा है या जो इसको स्पर्श करती हैं। तो चूंकि वो रेखाएं इसको स्पर्श करती हैं जिनकी प्रवणता 0 है, तो इसका मतलब इसकी जो स्पर्शी की प्रवणता होगी वो क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो हम पहले इसकी स्पर्शी की प्रवणता निकालेंगे, उसको 0 करेंगे। हम जानते हैं कि किसी स्पर्श रेखा या अभिलंब का कोई भी क्वेश्चन लगाना हो, किसी प्रकार से हमको एक पॉइंट पता चल जाए जिस पॉइंट पर हमको स्पर्श रेखा या अभिलंब चाहिए, हम आसानी से स्पर्श रेखा और अभिलंब ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें कहना क्या, वो पॉइंट ज्ञात करना है जहां पर स्पर्श रेखा खींचनी है, अर्थात जहां पर स्पर्श रेखाओं की प्रवणता कितनी है? 0 है, वो पॉइंट पहले ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालो। स्पर्श रेखा की प्रवणता होती क्या है? dy/dx। इसका अवकलन करें 1/x का -1/x², मतलब x² -2x + 3 का होल स्क्वायर। और जिसको x मानेंगे उसका फिर से अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा 2x - 2। अब यहाँ पे dy/dx = क्या करेंगे? 0। dy/dx = 0 क्यों? पहले dy/dx x1, y1 पे निकाल लें। dy/dx x1, y1 पर यहां से आएगा -2x1 - 2 अपान में आएगा x1² -2x1 + 3 का होल स्क्वायर। अब ये कहा गया है कि इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी है? 0। तो इसका मतलब इस dy/dx का मान क्या होगा? 0। तो dy/dx को 0 जब रखेंगे तो यहां से आएगा -2x1 + 2 अपान x1² -2x1 + 3 का होल स्क्वायर = 0। इसको 0 करेंगे तो यहां से आएगा 2x1 + 2 = 0, या x1 = कितना आ जाएगा? 1। -2x1 = 2 या x1 = 1। x1 की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो यहां से y1 कितना आएगा? y1 देखिए x1 y1 इस वक्र पर भी होगा, तो y1 = आएगा 1/x1² -2x1 + 3। तो y1 = आएगा, x1 की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 -2 + 3, तो ये आएगा 3 1 4 - 2 1/2। तो पॉइंट आ गया 1,1/2। 1,1/2 पर हमें इसकी स्पर्श रेखा ज्ञात करनी है। तो इसकी स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी? y - y1 = mx - x1। ये स्पर्श रेखा का समीकरण। तो y - y1 का मान 1/2 बराबर m का मान 0, x - x1 का मान 1, बचेगा y - 1/2 बराबर 0, या y बराबर इतना ही लिखा रहने दीजिए। ये स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा y - 1/2 बराबर 0, या 2y - 1 = 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का 5th पार्ट है। x बराबर cos t और y बराबर sin t। ये बिंदु दिया गया x, y। x है यहाँ पे cos t और y क्या है? sin t। तो बिंदु क्या हो गया? cos t, sin t। बिंदु हमारा ये हुआ है cos t, sin t, x, y। ये बिंदु होता है। कहता है इस बिंदु पर इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है और t का मान दिया गया है π/4।
बाद में टी के स्थान पे क्या रख लेंगे, पाई बाय 4। जब स्पर्श रेखा का समीकरण आएगा तो वहां पे टी बराबर पाई बाय 4। तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट और स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो पॉइंट तो पता ही है हमको, साइन cos t गामा sin t। अब निकालेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy बाय dx। यहां से देखिए निकाल लेंगे हम dx अपान dt। dx अपान dt हो जाएगा माइनस का sin t, और इससे निकालेंगे dy अपान dt। dy अपान dt हो जाएगा cos t। अब निकालें यहां से dy अपान dx। dy अपान dx होता है dy अपान dt अपान dx अपान dt। ये होता है dy अपान dt अपान dx अपान dt। तो ये हो जाएगा cos t अपान माइनस sin t। तो ये बचेगा माइनस का cot t। अब dy बाई dt का मान पता है, dy बाई dx का मान पता चल गया। अब स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लीजिए। स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx इंटू x माइनस x1। मान रख दीजिए y माइनस y1 का मान है cos t, y1 का मान sin, y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx है माइनस का cot t, और इंटू x माइनस x1 का मान है cos t। अब t का मान यहाँ पे पाई बाई 4 रख दीजिए, तो y माइनस साइन पाई बाई 4 साइन 45 और इक्वल टू माइनस का काट पाई बाई 4 इंटू x माइनस cos पाई बाई 4। तो ये आएगा y माइनस इसका मान 1/√2, इसका मान 1 हो जाएगा, तो माइनस का x माइनस का 1 अपान √2। तो बचेगा y माइनस 1 अपान √2 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 अपान √2। इसको इधर ले आइए तो x प्लस वाई, इसको उधर ले जाइए इक्वल टू 2 अपान √2। इसको ऐसे भी ले सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू √2। ये स्पर्श रेखा का समीकरण होगा। देखिए कि क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है 6.3 एक्सरसाइज का। सिद्ध करना है कि वक्र इसकी स्पर्श रेखाएं उन बिंदुओं पर समांतर होंगी जहां पर x बराबर 2 और x बराबर -2 है। तो x के ये दो मान दिए गए, इससे हम y के दो मान निकाल सकते हैं, और उन जो दो बिंदु आएंगे x1 y1 करके, उन दोनों बिंदुओं पर हम इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणताएं निकालेंगे। और अगर इन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की प्रवणताएं बराबर आ जाती हैं तो इन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, एक बिंदु जैसे मान लीजिए x1 है, ये x2 है, तो x1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लें जहां पर x1 बराबर 2 है, और -2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालें। अगर दोनों बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की प्रवणताएं बराबर आती हैं तो इन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं कैसे हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो पहले हम इसका dy बाई dx निकाल लें, स्पर्श रेखा की प्रवणता। dy बाई dx हो जाएगा 21x², 11 का कितना हो जाएगा 0। अब dy बाई dx कहां पे निकालेंगे, dy बाई dx निकालेंगे जहां x1 बराबर 2 है। तो x1 बराबर 2 पर जब निकालेंगे तो 21 इंटू 2 का स्क्वायर, 21 को 84। अब निकालेंगे dy बाई dx कहां पे, जहां पे x1 बराबर -2 है, तो बचेगा 21 इंटू -2 का होल स्क्वायर। तो तब भी ये कितना आ जाएगा, प्लस का 84 ही आएगा, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हुआ, ये भी प्लस 84 आएगा। ये मान लें इस बिंदु पर प्रवणता m1 मान लें, इस बिंदु पर प्रवणता m2 मान लें। तो देखिए इधर m1 बराबर m2 है कहां पे, जहां पे x1 बराबर 2 हो या x1 बराबर -2 हो। तो इन दोनों पॉइंटों पर प्रवणताएं बराबर हैं, अतः x1 बराबर 2 या x बराबर 2 तथा x बराबर -2 पर स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। जो वक्र दिया गया है, इस वक्र की इन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं कैसी होती है, समांतर। क्यों, इन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं की प्रवणता क्या है, बराबर है, और जब प्रवणता है बराबर तो स्पर्श रेखाएं समांतर होंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6.4 का एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। इसका पार्ट ये दिया गया है 3.986 पर 3/2 का सन्निकट मान ज्ञात करना है। ठीक, इसकी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू ज्ञात करना है।
तो जिसका सन्निकट मान मतलब जिसका अप्रोक्सीमेशन मान ज्ञात करना होता है उसको fx प्लस एच मान लेते हैं। तो ये क्या हुआ fx प्लस एच, यहां से fx प्लस एच हुआ 3.986 की पावर 3/2, ये हुआ fx प्लस एच। अब इसमें क्या करते हैं, इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे जिसमें एक की पावर 1/2 ज्ञात हो, ऊपर पावर है उससे नहीं लेना देना, हमें अपान में पावर लिखी है 1/3, 1/4, 1/5 ऐसा हो तो उसकी जो भी अपान में पावर है उतना मान ज्ञात किया जा सकता है। मतलब इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे जिसमें एक की पावर 1/2 करें तो उसका मान पूर्णांक में आ जाए। देखिए 4 की पावर 1/2 का मान 2 होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस 0.014। अब 4 से 0.014 जब घटाएंगे तो बचेगा 3.986। अब इसमें देखिए ये x बराबर क्या हुआ, यहां से आया fx प्लस एच, यहां से x बराबर है 4 और h बराबर है माइनस का 0.014। x पता है, h पता है, अब क्या निकालेंगे fx प्लस एच। fx प्लस एच निकालने के लिए हमें फलन अपने आप से मान लेते हैं fx। fx क्या मानेंगे, जो भी ये x है उसकी पावर अपनी लिख लीजिए, यहां से fx मान लेंगे x की पावर 3/2, जैसी पावर है वैसा लिख लीजिए। अब देखिए अगर यहाँ पे x के स्थान पर 3.986 कर दें तो 3.986 पावर 3/2 निकल आएगा। fx बराबर इतना हो गया तो इसे f डैश x निकाल लीजिए, f डैश x हो जाएगा 3/2 x की पावर 1/2। अब फार्मूला लगा दीजिए fx प्लस एच, fx प्लस एच बराबर होता है fx प्लस एच f डैश x। यहां से fx प्लस एच बराबर fx का मान कितना है x की पावर 3/2 माइनस h का मान है माइनस का 0.014 इंटू f डैश x का मान है 3/2 x की पावर 1/2। अब यहाँ पे मान रख दीजिए f x का मान कितना रखते हैं 4 और माइनस h का मान है माइनस का 0.014 इक्वल टू यहाँ से क्या x का मान कितना रखेंगे 4 की पावर 3/2 माइनस 2 से इसको काट लीजिए तो 0.007 और यहाँ से इंटू 3 बचेगा और इंटू में x पावर 1/2 तो 4 की पावर 1/2। 4 पावर 3/2 कितना हो जाएगा, 4 पावर 1/2 2 हुआ, 2 की पावर 3 8 और माइनस का 7 या 21 और 21 यहाँ पे 2 हुआ और 21 दूना 42 तो 0.042। अब 8 से 0.042 घटा दीजिए तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 0 गया 9 और 8 में से गया 7 तो 7.958 और इसका मान कितना हुआ f 3.986। तो f 3.986 का मान 7.958 याद होगा। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है स्पर्श रेखा और अभिलंब से कहा गया है कि वक्र x-7/x-2 इंटू x-3 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं जहां पर यह वक्र x अक्ष को काटता है। उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करना है जहां पर यह वक्र x अक्ष को काटता है। तो पहले तो हम वो बिंदु ज्ञात करें। कहा गया है कि वक्र x अक्ष को काटता है, अगर वक्र x अक्ष को काटता है तो x अक्ष के लिए y बराबर क्या होगा 0। यहाँ पे वक्र x अक्ष को काटता है अतः y बराबर क्या होगा 0। y बराबर 0 रखेंगे तो बचेगा x-7/x-2 इंटू x-3 इक्वल टू 0। ये सब 0 चला जाएगा, बचेगा x-7 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 7। तो वो पॉइंट पता चल गया 7,0। अब हमें 7,0 पर इस वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है।
तो वक्र की स्पर्श रेखा होती क्या है, y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए इस बिंदु पर, इस बिंदु। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालिए, इसका अवकलन करेंगे डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, नीचे क्या आएगा, हर का वर्ग, हर है एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इसका होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर, ऊपर हर इंटू अंश का अवकलन, हर है एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इंटू अंश का अवकलन करेंगे वन, माइनस अंश, अंश है एक्स माइनस टू इंटू हर का अवकलन, हर का अवकलन फर्स्ट सेकंड से करेंगे, पहला फंक्शन एक्स माइनस टू हुआ इंटू दूसरे का अवकलन वन हो जाएगा, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का अवकलन और प्लस दूसरा फंक्शन एक्स माइनस थ्री हुआ इंटू पहले का अवकलन वन हुआ। देखिए नीचे हर का वर्ग, ऊपर हर इंटू अंश का अवकलन, अंश है एक्स माइनस सेवन, एक्स माइनस सेवन का अवकलन वन, और माइनस अंश, अंश है एक्स माइनस सेवन, अंश इंटू हर का अवकलन, हर का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा, तो पहला फंक्शन एक्स माइनस टू हुआ इंटू दूसरे का अवकलन वन, प्लस दूसरा फंक्शन एक्स माइनस थ्री हुआ और इंटू पहले का अवकलन वन। अब सरल कर लीजिए इसको, तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर आएगा ऊपर एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री और माइनस का एक्स माइनस सेवन और इंटू यहां बचेगा टू एक्स माइनस फाइव और अपान में आएगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। अब निकाल देंगे हम डी वाई बाई डी एक्स किस बिंदु पर, 7 कामा 0 पर। तो क्या करेंगे, x के स्थान पे 7 रख देंगे, y के स्थान पे 0 रख देंगे, तो यहां से बचेगा 7 माइनस टू इंटू 7 माइनस थ्री, यहाँ पे 7 माइनस 7 करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, तो इसे छोड़ दीजिए, अपान में 7 माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू 7 माइनस थ्री का होल स्क्वायर, तो 7 माइनस टू 5 इंटू 4 अपान 7 5 का स्क्वायर 25 इंटू 7 माइनस थ्री, 7 माइनस थ्री हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर 16, 4 चक्कू 16 55 25, तो 5 चक्कू 20, ये आएगा 1/।